दोस्तों, पिछले कुछ सालों तक रियल एस्टेट को लेकर घर खरीदारों में कंफ्यूजन, डर और वेट एंड वॉच वाला मूड बना रहा। लेकिन अब गेम पूरी तरह से बदल चुका है। 2026 सिर्फ एक नया साल नहीं, बल्कि इंडियन रियल एस्टेट का टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है। जो लोग आज भी सोच रहे हैं कि अभी लें या फिर रुक जाएं, उनके लिए ये एनालिसिस आंखें खोल देने वाला है। तो आज की इस रिपोर्ट को गौर से देखें और वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर समेत देश के बड़े शहरों में रियल एस्टेट अब ट्रायल फेज से बाहर निकल चुका है। 2025 और 26 की शुरुआत से ही मार्केट ने क्लियर सिग्नल दे दिया है कि अनसर्टेनिटी अब खत्म हो रही है और स्टेबिलिटी फर्मली सेट हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी प्राइसेस औसतन 24% तक बढ़ चुकी हैं और इसके बावजूद डिमांड कमजोर नहीं पड़ी। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल बूम नहीं, बल्कि एक कॉन्फिडेंस ड्रिवन ग्रोथ है। मतलब बायर्स मजबूरी में नहीं, बल्कि भरोसे के साथ खरीद रहे हैं। दरअसल आरबीआई का सॉफ्ट स्टांस और होम लोन रेट्स में कटौती ने घर खरीदार को साफ संदेश दिया है कि अब अफोर्डेबिलिटी का विंडो खुला हुआ है। ईएमआई मैनेजेबल है, सैलरी ग्रोथ सपोर्ट कर रही है और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में है। और दोस्तों, यही वजह है कि एंड यूजर्स के साथ साथ सीरियस इन्वेस्टर्स भी मार्केट में अग्रेसिवली एंट्री ले रहे हैं। तो याद दिला दें कि जो लोग अभी भी ये सोचते हैं कि रियल एस्टेट स्लो एसेट है, वो दरअसल डेटा इग्नोर कर रहे हैं। दोस्तों, सीबीआरई के मुताबिक 2025 के पहले 9 महीनों में $10.2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में आया। वहीं कोलियर्स का एस्टिमेट कहता है कि 2026 में $5 से $7 बिलियन का इंस्टीट्यूशनल मनी इंडिया में आएगा। और यकीन मानिए कि फॉरेन फंड्स डम नहीं होते, वो वहीं पैसा लगाते हैं जहां लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी, पॉलिसी क्लैरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ दिखता है। और फिलहाल वो इंडिया में है। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की। दोस्तों, अब दिल्ली और गुरुग्राम की मोनोपोली टूटने लगी है। यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मैसिव इंफ्रा पुश ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा को स्ट्रेट अप ग्रोथ इंजन बना दिया है। इस बारे में गौर ग्रुप के सीएमडी मनोज गौड़ साफ कहते हैं कि 2025 में सिर्फ मेट्रो सिटीज ही नहीं, बल्कि इमर्जिंग लोकेशंस में भी प्राइसेस लगातार ऊपर गई है। मतलब एप्रिसिएशन अब लिमिटेड नहीं है, वाइड स्प्रेड और सस्टेनेबल है। वहीं दिल्ली एनसीआर के रियल एस्टेट के इस पिक्चर पर सीआरसी ग्रुप के डायरेक्टर सलील कुमार कहते हैं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा अब एनसीआर के लग्जरी हाउसिंग मैप पर परमानेंटली मार्क हो चुके हैं। चौड़ी सड़कें, मेट्रो, एक्सप्रेसवेज और प्रीमियम अमेनिटीज खरीदार को अपनी तरफ खींच रही हैं। वहीं ग्रुप 108 के एमडी संचित भूटानी बताते हैं कि 2025 में रिटेल रियल एस्टेट ने भी सीरियस मोमेंटम पकड़ा है। वो इसे इस तरह बताते हैं कि एयरपोर्ट प्लस एक्सप्रेसवेज इज इक्वल टू ब्रांड्स, और यहाँ पर इसका नेचुरल अट्रैक्शन है। दरअसल जहाँ पर ब्रांड्स जाते हैं, वहाँ पर जॉब्स आती हैं, और जहाँ जॉब्स आती हैं, वहाँ हाउसिंग डिमांड एक्सप्लोड करती है। बात दूसरे एक्सपर्ट्स की करें तो इस बारे में एसके ग्रुप के संजय शर्मा और मिक्सन ग्रुप के यश मिगलानी कहते हैं कि 2026 कोई बबल ईयर नहीं, बल्कि ये साल रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों सेगमेंट्स में कंट्रोल्ड बैलेंस्ड ग्रोथ लेकर आएगा। इन दोनों का ही क्लियर मैंडेट है कि कोई ओवरहाइप नहीं, कोई सडन क्रैश नहीं, बस सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर बैक्ड एक्सपेंशन। वहीं इस पूरे मामले पर निम्बस रियलिटी की सीएमओ यामिनी अग्रवाल एक बड़ा शिफ्ट दिखाती है। आज का बायर सिर्फ सस्ते फ्लैट नहीं ढूंढ रहा, वो कनेक्टिविटी, एयर क्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी और लॉन्ग टर्म लिवेबिलिटी देख रहा है। उनका मानना है कि अगर सरकार, डेवलपर्स और यहाँ के रेजिडेंट्स सब लोग अलाइन रहते हैं तो रियल एस्टेट का फायदा सिर्फ प्राइसेस तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एनवायरनमेंट और एक्यूआई तक इसका असर दिखने वाला है। अगर साफ शब्दों में कहें तो प्रॉपर्टी प्राइसेस पहले ही ऊपर जा चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन तैयार है, इंस्टीट्यूशनल पैसा भी आ रहा है और खरीदार का कॉन्फिडेंस फिलहाल बना हुआ है। कुल मिलाकर 2026 में घर खरीदना ऑप्शन नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजी हो सकता है। एंड यूजर्स यानी घर खरीदारों के लिए ऐसा इसलिए है क्योंकि अफोर्डेबिलिटी अभी हाथ से नहीं निकली है, और इन्वेस्टर्स के लिए क्योंकि अप्रिसिएशन का मेजर साइकिल अभी भी बाकी है। दोस्तों, बात सीधी है कि अगर आप 2026 में भी साइडलाइन पर खड़े हैं और सोच रहे हैं, तो चांसेस है कि आप अगले 3 से 4 साल में सिर्फ यही कहते रह जाएंगे कि काश तब ले लिया होता। दोस्तों, अंत में बस यही कहेंगे कि ये वीडियो जानकारी के लिए है, निवेश की सलाह नहीं है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले किसी लीगल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।